हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। हम अर्थमेटिक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें कि हम इस समय पहला ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो ये हमारा लेक्चर्स जो है ये बाईलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और मैथ्स वैसे भी कोई लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ, तो लैंग्वेज की आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं सभी क्वेश्चंस। तो हमें हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हमें हिंदी में नहीं समझ में आते, तो हमें इंग्लिश भी आना चाहिए ताकि क्वेश्चन को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक फैक्टर्स। इसमें हम जानेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स होते क्या हैं, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स को हिंदी में बोलते हैं गुणक। जैसे कोई नंबर हम 12 ले लिए हैं, तो इसके मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। 12 खुद इसका एक मल्टीपल है, फिर 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है। ये सब क्या है, 12 के मल्टीपल्स हैं। 12 को जितनी बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 12 का हमें मल्टीपल प्राप्त होता जाएगा। हमारा फैक्टर्स क्या होता है, जैसे यही नंबर से हम 12 लेते हैं, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मतलब रिमाइंडर एक भी ना बचे। तो जैसे 12 का हम देखते हैं फैक्टर्स क्या होता है। सबसे पहले 12 के फैक्टर में देखते हैं। 1 होता है 12 का फैक्टर, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। तो हम देखें 12 के कितने फैक्टर आ गए, 6 फैक्टर्स आ गए। इस फैक्टर्स में हम ये भी देख सकते हैं हमारे इवन फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे 2 इवन फैक्टर है, 4 इवन फैक्टर है, 6 इवन फैक्टर है और 12 इवन फैक्टर है। ये हमारे 4 इवन फैक्टर्स हो गए। ऑड फैक्टर्स बताना हो तो कौन कौन, हम यहाँ पे देखते हैं 200 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। छोटा नंबर्स होता है तो हम डायरेक्टली इस तरह से निकाल के देख लेते हैं। जब हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो हमें इसके लिए मेथड की जरूरत पड़ती है। तो मेथड देखते हैं। ये मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको पहले देखते हैं कि इसके फैक्टर कौन कौन से आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 4 भी आएगा। 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 200। तो हम देख रहे हैं इसके इतने सारे फैक्टर्स आ गए। तो हम जो मेथड देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो हम डायरेक्ट निकाल दिए कितना इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं किस मेथड से निकालेंगे। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। उसके हिसाब से ये जो हमारा गिवन नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देते हैं। तो यहाँ 200 को क्या 200 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 100। 100 को हम कैसे तोड़ेंगे, इसका एक छोटा सा रूल होता है। जैसे 10 है, 10 क्या होता है 2 इंटू 5, ये मल्टीप्लीकेशन होता है 2 और 5 का। 100 दिया हुआ है तो ये 4 और 25 का मल्टीप्लीकेशन होता है। 1000 दिया हुआ है तो ये 8 और 125 का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। तो हम देख रहे हैं जितनी बार नंबर ऑफ 0 आ रहे हैं उतनी बार हमारे 2 और 5 की पावर उतनी बार ऐड होती जा रही है। जैसे 0 अगर एक बार है तो 2 की पावर 1 भी है, 5 की पावर भी 1 है। अगर यहाँ 2 बार 0 है तो 2 की पावर भी 2 है, 5 की पावर भी 2 है। अगर यहाँ पे 3 बार 0 है तो 2 की पावर भी 3 है, 5 की पावर भी 3 है। तो इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे। तो 100 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसका और मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, बेस सेम है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो गया 3 इंटू 5 की पावर कितना हो गया 2। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हम देख रहे हैं 2 और 5 प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स में हम इसको तोड़ लिए 200 को। तो हम देखते हैं हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या करते हैं, जो इसकी पावर है प्राइम नंबर्स की पावर जो है उसमें एक प्लस करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 + 1 इंटू यहाँ पे 2 है,
2 प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 1 4, 2 1 3, 4 3 12। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 200 के 12। तो यहाँ पे हम जो डायरेक्ट लिखे थे फैक्टर्स, तो उसको हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम देख रहे हैं जो हम डायरेक्ट फैक्टर्स लिखे हैं और जो हम इस मेथड से ले आए हैं वो हमारा दोनों सेम है। तो इस मेथड से हम ये अपना इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे हम इस मेथड में एक इसका बेसिक फॉर्म बनाते हैं। जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है n, a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारा ये नंबर आ गया। यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी सी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ए बी और सी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लिए किसी दिए गए गिवन नंबर का। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या देखते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये जो हो जाएगा, इसकी पावर में एक प्लस करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे पावर x है तो x प्लस 1 इंटू वाई है तो y प्लस 1 इंटू जेड है तो z प्लस 1। तो ये क्या आ गया, हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का बेसिक फार्मूला आ गया। फार्मूला का तो हमें ये बेसिक फॉर्मेट हमें याद रख सकते हैं, बाकी हम ये भी वही चीज़ है जो हम क्वेश्चन में अप्लाई किए थे अभी। जैसे हमारे पास कोई दिया हुआ नंबर है 2160, तो इसको हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2160 को लिख सकते हैं 216 गुणे 10। 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। तो ये हो गया 6 का क्यूब इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो यहाँ पे 6 क्या होता है 2 गुणे 3। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना आ गया 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 5। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आ जाएगा 2 की पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 2 की पावर कितना हो गया 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2160 का कर लिए तो क्या आ गया 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो इसकी पावर है इसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 1 5 3 1 4 और 1 1 2, कितना आ गया 5 4 20 20 दूना 40। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया हमारा यहाँ पे 40 आ गया। और हम देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हमारे जितना फैक्टर्स है इसकी पावर 0 से जितने तक फैक्टर्स है सभी को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कहाँ तक है 3 तक है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 ही है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो इनके सभी जो देख रहे हैं जो मैक्सिमम पावर है 0 से लेके 2 की पावर जो भी नंबर दिया हो उसकी पावर 0 से लेके जितना मैक्सिमम पावर तक है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 तक उसके सभी पावर्स को ऐड कर देना है। जितना उसका पावर्स गया है तो उसको ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा, गुणनखंड का योग। तो इसको हम ऐड करते हैं तो ऐड करने में कितना आएगा 1 लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 की किसी भी नंबर की पावर 0 होता है मतलब उसकी वैल्यू 1 है। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 8 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। यहाँ 5 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 5। तो इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 और 16 31 इंटू इसको ऐड करेंगे 3 1 4 9 4 13 13 और 27 40 इंटू 5 1
तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चौ 24, 240, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 एकम 24, 24 दिया 72, 72 दो 74 और एक जीरो आ गया। तो हमारा सम ऑफ फैक्टर्स क्या आ गया, 7440। ये हमारा सम ऑफ फैक्टर्स आ गया। सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका हम देख लिए, सीधा सीधा जो सबसे पहले उसका नंबर, दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो जो प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। और सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो हमारा दिया आया है प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे, तो हम उसकी पावर 0 से जितनी मैक्सिमम पावर दी हुई है वहां तक ऐड करके सभी प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा सम ऑफ फैक्टर्स आ जाता है इस तरह से। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। तो हम देखते हैं सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम वही बेसिक काम करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे इवन क्या होता है। इवन नंबर वो नंबर होता है जिसमें कम से कम एक बार 2 हो, एक बार 2 का मल्टीप्लीकेशन हो। तो यहाँ पे 1 2 हम बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुणे 5। तो यहाँ पे हम 1 2 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि तभी ये नंबर इवन रह पाएगा। इसके बाद अब हम इसका सेम वही मेथड से कर लेते हैं, कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते थे। तो इसका पावर क्या है 3, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया 4 4 चौ 16, 16 दूना 32। नंबर ऑफ इवन कितना आ गया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 32 आ गया 32। अब देखते हैं नंबर ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इवन विषम गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं। योग निकालने के लिए इसमें भी हमें इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर के लिए जैसे नॉर्मल करते थे किसी फैक्टर का सम, वैसे ही पहले करते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो हम यहाँ सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर निकालने के लिए हमें ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर नहीं होना चाहिए मतलब 2 की पावर 0 है, इसका मतलब 1 होता है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। तो हमारा जो आ जाएगा उसको सिंपली जैसे नॉर्मल सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 को हम हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 2, ये 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये कितना आ गया 4 2 6, 8 6 14, 14 और 16 30 इंटू ये कितना आया, अभी हम निकाले थे 40 आ गया, 5 1 6। तो ये कितना आ गया 4 के 12, 12 6 72। तो ये आ गया 7200। सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना आ गया 7200 आ गया। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑड का मतलब ऑड फैक्टर मतलब क्या होता है, विषम गुणनखंड। हम देखते हैं विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। विषम गुणनखंड निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, हम 2 को पूरी तरह से हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे कितना है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आया था। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हम 2 को पूरी तरह से हटा देंगे, तो कितना आ गया हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स का। अब कैसे निकालेंगे, वही सेम जैसे करते थे, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कुछ नहीं थे 1 प्लस 1, कितना आ गया 4 दूनी 8। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना आ गया 8। हम इसको एक तरह से और भी देख सकते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हम निकाले थे, जो हमारा टोटल फैक्टर था, टोटल फैक्टर अभी हम निकाले थे, टोटल फैक्टर कितना था 40 था, इवन फैक्टर कितना था 32 था। अगर हम टोटल में से टोटल 40 था, इसमें से इवन फैक्टर्स घटा देंगे तो हमारा ऑड फैक्टर्स आ जाएगा। तो हम इस तरह से देख सकते हैं। बाकी बेसिक मेथड यही है
नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने का। टू जो जितने भी टू के फैक्टर्स हैं उसको पूरी तरह से हम एलिमिनेट कर देंगे, तो जो भी हमारा आएगा वो हमारा ऑड फैक्टर्स आएगा। ऑड फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसको भी सेम उसी मेथड से करते हैं। टू को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर लिए, टू को हटा दिए, तो 3 और 5 बचा। इसका करते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 1 है, 3 1 4, 4 9 4 13, 13 और 27 40, 40 गुणे ये 5 1 6, 6 4 24, कितना आ गया? 240। तो हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना आ गया? 240। जैसे हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 4200। 4200 में हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमें नंबर, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 42 गुणे 100। 42 कितना होता है? 7 गुणे 2 गुणे 3, 7 6 42। 100 क्या होता है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसमें क्या आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर कितनी आ गई? 1 और 2 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। सबसे पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं, जितने भी नंबर्स हैं 2 3 5 7, ये सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। इसको हम प्राइम नंबर में तोड़ लिए। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या करेंगे? 3 प्लस 1, इसकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया? 48। तो हम इवन फैक्टर्स निकालते हैं। सम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? सम फैक्टर्स में हम इसमें 1 2 बाहर निकाल लेते हैं ताकि सभी नंबर्स सम ही रहे। तो यहाँ पे 2 1 बाहर निकालिए तो बचा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1 ही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या आया? 2 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 3 की पावर 1 है, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना आ गया? 36। ऑड फैक्टर्स क्या होगा? ऑड फैक्टर्स हम जानते हैं, टोटल में से इवन को माइनस कर देंगे तो ऑड फैक्टर्स आ गया। तो 48 माइनस 36 कितना आ गया? 12। 12 हमारा ऑड फैक्टर्स आ गया। इसको हम उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसमें ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे दिया हुआ यहाँ पे, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। यहाँ पे ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए 2 पूरी तरह से हटा देते हैं, तो कितना आ गया? 3 की पावर 1 है, 1 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1, कितना आ गया? 2 3 6 दूनी 12। 12 हमारा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आ गया। विषम गुणांक आ गया, विषम गुणनखंड। तो हमने देख लिया कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालते हैं, और सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इवन भी ऑड भी। तो अब हम देखते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, मतलब व्युत्क्रम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हिंदी में? व्युत्क्रम गुणनखंड। व्युत्क्रम गुणनखंडों का योग हम निकालते हैं। जैसे कोई नंबर, हमारा छोटा सा कोई नंबर ले लिए, 8 है। 8 का फैक्टर्स कौन कौन सा हो जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। ये 8 के इतने 4 फैक्टर्स हो गए। हमें रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स निकालना है, मतलब जो हमारा फैक्टर का रेसिप्रोकल करके उसका सम निकालना है। तो फैक्टर 1 2 4 8 है हमारे पास, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? मतलब व्युत्क्रम, उल्टा। 1/1, 2 का क्या हो जाएगा? 1/2, 1/4, 1/8। तो हमारा जो हमारा फैक्टर्स था उसका रेसिप्रोकल हो गया। इसको हम ऐड कर देंगे,
तो इसका सम हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स का। तो हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 2 2 चौक 8, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, 8 एकम 8, तो 1 रहेगा। तो इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, कितना आ गया 15/8। ये हमारा क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स होता है। इसको हम डायरेक्टली, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा दिया गया नंबर था, 8 ही नंबर हम लिए थे, इसी 8 का ही तो हम निकाल रहे थे फैक्टर। तो हम इसके लिए एक बेसिक फार्मूला लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन जो नंबर दिया हुआ है। तो हमारा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन नंबर। अगर हमारे पास कोई नंबर जैसे 360 दिया हुआ है, 360 नंबर दिया हुआ है, इसका हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स निकालने में व्युत्क्रम गुणनखंडों का योग। सबसे पहले इसका नॉर्मल जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे कर लेते हैं। तो इसको करते हैं 36 गुणे 10, 36 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 4, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 गुणे 5। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा 1 2 4 8, 8 2 10 5 15 आ गया 15, 15 गुणे 3 त्रिका 9, 9 3 12, 12 13 गुणे 5 1 6। तो ये कितना आ गया 15 छक्का 90 और 13 9 117। तो हमारा कितना आ गया 1170। 1170 ये क्या आ गया सम ऑफ फैक्टर्स आने लगा हमें। लेकिन क्या निकालना है हमें, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम पहले सम ऑफ फैक्टर्स कर लेते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स कितना आया है 1170, और दिए गए जो नंबर है हमारा 360 दिया हुआ है, तो 360 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या हमारा आ गया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया 117/36। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है n, जैसे जिस नंबर का हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है n, उसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। n क्या है जिस नंबर का हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 60 कोई नंबर दिया हुआ है, इसका हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो 60 को हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। तो ये क्या आ गया 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसका क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 की पावर कितना है 2 प्लस 1 गुणे 3 की पावर 1 है 1 प्लस 1 गुणे 5 की पावर 1 है 1 प्लस 1। तो कितना आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 दूनी 6 दूनी 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ये हमारा नंबर कितना दिया है 60, इसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 डिवाइडेड बाय 2। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया 60 की पावर 6। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ गया। जैसे अगर हमें कोई नंबर 100 दिया हुआ है तो 100 का कैसे निकालेंगे, 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ जाएगा, 2 + 1 × 2 + 1 बराबर 3 त्रिका 9। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ गया, 9। 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे क्या आएगा, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 100 की पावर कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम देखते हैं। और ये भी है जो हमारा जिसमें ऑड नंबर आता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड में आएगा, वो हमारा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा, उसी का हमारा विषम विषम ये फैक्टर्स आ सकता है। तो यहाँ पे 100 क्या है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 10 का 100 को 10 का स्क्वायर लिख दिए, इसकी पावर 9/2। तो यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 ये क्या आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ गया। तो हमारा बेसिक फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने का यही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में कैसे देखे, कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे उसका सम करते हैं, और कैसे इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालते हैं और उनका सम कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो आज के वीडियो में हमने नंबर फैक्टर्स के बारे में पूरा अच्छे से चर्चा किया और देखा कि कैसे इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।